हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रश्न बैंक के सवालों का अध्ययन कर रहे थे, पिछली वीडियोस के माध्यम से हमने चैप्टर 1 के आपके सभी क्वेश्चंस देख लिए थे। इस वीडियो से हम अध्याय 2 बहुपद की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, आपका जो ब्लूप्रिंट है मेरे सामने है। इसमें आपको बता दूं, चैप्टर 1 से आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 1 अंक वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो 3 आने वाले हैं और 2 अंक वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोस के माध्यम से 2 अंक वाले सभी क्वेश्चंस तैयार करा दिए हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ वाले रहेंगे, जो कि 3 पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 1 नंबर वाले, इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने प्रोवाइड आपको कराया था, जो कि आपको कक्षा 10B की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप वो सारी वीडियोज़ देख लेते हैं तो आपको चैप्टर 1 में कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको यहाँ पर जो भी आईएमपी क्वेश्चन थे वो कवर करा दिए हैं और पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा और पूरे के पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन आप अटेंड एग्जाम में कर लेंगे। ऐसा ही आपको यहाँ पर बता दूँ, जो आपका चैप्टर 2 है, यहाँ भी सेम कंडीशन है, 5 नंबर का पूछा जाएगा और 1 अंक वाले 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा 2 अंक वाला भी 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में मैं आपको 2 अंक वाले जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है वो सभी कंप्लीट कराने वाला हूँ, क्योंकि आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके बाद इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा है। मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं आईएमपी, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और दोनों आपको मैं इस वीडियो में सोल्व कराने वाला हूं। और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की वीडियो में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, तो वो आपको मिलेगी हमारे कक्षा 10B का जो प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। तो इस चैप्टर में भी आपके 5 अंक पक्के हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर का आपको मैं वीडियो जो है प्रोवाइड लगभग मान लीजिए करा चुका हूं। इस वीडियो को भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको कुछ और इन चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, बस आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं भी देखी होगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तब भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। लेकिन आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ यहाँ पर पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो कि मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव वाली जो अलग से वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी वो आप जरूर देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको उन सभी वीडियोस की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप अगर पूरा देख लेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर पक्के हो जाएंगे। आपको इस चैप्टर से कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पूछे जा सकते हैं, जो कि मोस्ट आईएमपी हैं। तो उनमें से एक जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपके सामने है, जिसमें कहा जा रहा है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर इन सवालों को आप किस तरह से सोल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। इसके आपको शून्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, दिए हुए बहुपद के आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस बहुपद को अलग से आप लिख लीजिए। गुणनखंड करना आपको आता होगा, नहीं आता है तो मैंने अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड की है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आपको मैंने विस्तार से बताया है किसी भी दिए गए बहुपद के गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए 8 यहाँ पर दिया हुआ है, इस 8 को इस तरह से तोड़ना है जिससे कि हमें जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त हो। ठीक है, 2 क्यों प्राप्त हो, क्योंकि यहाँ पर बीच में दिया हुआ है 2, तो हमें जोड़ने या घटाने पर 2 प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर 8 प्राप्त होना चाहिए। तो हम इसे किन 2 संख्याओं में तोड़ सकते हैं, देखिए 4 और 2 में हम इसे तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 8, और अगर 4 में से आप 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो यही हमें चाहिए, जोड़ने या घटाने पर हमें 2 मिलना चाहिए और गुणा करने पर 8 मिलना चाहिए। तो चलिए आगे हम इसे रख देते हैं। देखिए x² माइनस का, हमें देखिए माइनस का 2x चाहिए, तो हम माइनस की संख्या को यहाँ पर बड़ा रखेंगे, क्योंकि बड़ी जो संख्या होती है उसका चिन्ह हमेशा आता है। इसके बाद 2x, अब यहाँ पर माइनस का 8 जो था वो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए अगर मैं इन दोनों को जो है घटा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों घटेंगे आपस में तो वापस से हमें यही मिल जाएगा बहुपद, तो यहाँ पर कुछ भी अंतर नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर इसे बिल्कुल सही 2 भागों में तोड़ा है। तो अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन लेना है। यहाँ पर आगे के 2 जो पद दिए हों इनमें से आपको कॉमन लेना है, और पीछे के 2 पद में से जो भी आप कॉमन ले सकते हैं वो आपको यहाँ पर लेना है। तो सबसे पहले देखिए ऊपर आगे यहाँ पर 2 दे रखे हैं, इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं।
तो एक्स को हम अगर कॉमन लेंगे तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स जो है हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक एक्स बच जाएगा, इसके बाद माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस लगा है, इसके बाद यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए यहाँ दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आप ले सकते हैं प्लस का 2 ले सकते हैं कॉमन, और अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, 2 हमने कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x, और माइनस के यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। अब देखिए इसमें से और इसमें से आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 4 दोनों में है, तो यहाँ पर हम x माइनस 4 को यहाँ पर बाहर करते हैं। इसके बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2, तो चलिए x प्लस का 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर में क्या है 0, क्योंकि हमें इसके जो है शून्य ज्ञात करना है। तो क्या मिलेगा आपको, x बराबर, आप एक बार इसको रखेंगे 0 के साथ, एक बार इसको रखेंगे, तो चलिए पहले वाले को हम रखते हैं x माइनस 4 बराबर क्या है 0। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप इसे रखेंगे 0 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस का 2 बराबर में 0, तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2। तो यहाँ पर आपके जो शून्य हैं आपको मिल चुके हैं, एक मिला है आपको यहाँ से 4 और एक मिला है माइनस का 2, तो ये हो गए हैं शून्यक। अब देखिए सवाल में आगे क्या कहा जा रहा है वो आपको ध्यान से देखना है। आगे सवाल में क्या कहा जा रहा है, एक तो यहाँ पर बोला जा रहा था कि शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के आपको सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर देखिए शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके लिए 2 फॉर्मूला होते हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताए थे, यहाँ भी बता रहा हूँ, तो वो आपको याद कर लेना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ शून्यकों का योग, तो शून्यकों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है योग, बराबर में यहाँ पर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए। तो एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा यहाँ पर फॉर्मूला है अल्फा इंटू यहाँ पर बीटा होता है, और ये होता है आपका c अपॉन ए। ठीक है, ये हो जाता है c अपॉन ए। b जो होता है माइनस b वो होता है आपका x का गुणांक, और a जो होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और c जो होता है वो होता है यहाँ पर अचर पद, और a जो होता है वो होता है यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये यहाँ पर दो जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला आपको सबसे पहले तो तैयार कर लेना है। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनने वाले हैं, तो यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आएगा। इतना दिया हुआ होगा, आपको आगे का बताना होगा, या फिर यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। दो में से एक क्वेश्चन तो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, जो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे उनमें से। तो ये आप सबसे पहले तो यहाँ पर याद कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमने जो शून्य ज्ञात किए थे, किसी को भी आप अल्फा मान लीजिए, किसी को भी आप बीटा मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि शून्य की हमने जो यहाँ पर ज्ञात किए हैं, एक है 4 और एक है यहाँ पर 2, माइनस का 2 सॉरी। तो आप इनमें से किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए। हमने अल्फा मान लिया है यहाँ पर 4 को, और जो बीटा है वो हमने मान लिया है माइनस के 2 को। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसे मान लिया है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शून्यक हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। तो यहाँ पर हम इस संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में एक एक करके हमको मान रखना है, और हमें बताना है जो हमने जो मूल ज्ञात किए हैं, जो हमने शून्य ज्ञात किए हैं, वो हमारे सही हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें मान रखूंगा। तो देखिए अल्फा, हमने अल्फा का मान कितना माना है यहाँ पर 4, प्लस बीटा का मान हमने माना है माइनस का 2। तो यहाँ पर इसे आपको कोष्टक में लिखना जरूरी है, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद बराबर लगाइए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, माइनस का b। तो माइनस का b क्या है, माइनस का b आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर समीकरण था इसमें आपके मान है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको ABC के मान कैसे ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, आपको सभी कुछ यहाँ पर समझ में आएगा। एक बार और पूरा एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये हमारा है समीकरण। अब इसे हमको तुलना करना है एक्स स्क्वायर, जो व्यापक समीकरण होता है उससे हम तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, इससे हमको तुलना करना है जो ऊपर हमें बहुपद दिया गया है। तो यहाँ पर ए बी सी के मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के संग आगे क्या लगा है, 1। तो ए का मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ए का जो मान आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पर
एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, नीचे एक्स है ऊपर भी एक्स है, एक्स के साथ क्या है -2, माइनस आपको साथ में लेना जरूरी है, जो भी साइन रहेगा वो आपको साथ में लेना है। तो बी का मान कितना मिलेगा -2। अब देखिए सी क्या है, अचर पद ये रहा, सी का मान कितना है -8। तो यहाँ पर सी का मान आ जाएगा -8। तो यहाँ पर ए बी सी के जो मान है वो आपने निकाल लिए हैं इस तरह से। ये आपको क्या करना है, मैंने आपको अभी सूत्र बताए उन्हीं सभी में रखना है। तो यहाँ पर ये तीनों मान आपको याद हो गए होंगे, तो इन सभी को मैं एरियस यहाँ से कर देता हूँ, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर यही मैंने आपको बताया था समीकरण, इसमें आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान हमने निकाल लिया है, बीटा का निकाल लिया है, दोनों को रख दिया है। इसके बाद बराबर, अब माइनस बी की वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है। माइनस बी की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर -2 है, ये बी की वैल्यू है, माइनस आपको यहाँ पर लगा के रखना है और बी की जो वैल्यू है वो रख देना है -2। इसके बाद बटे में क्या है, ए का मान हमने कितना निकाला है 1, तो यहाँ पर ए का मान हम रख देंगे 1। ठीक है, अब इसे आगे हम सोल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, देखिए प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 2, बटे में बचेगा 1। अब यहाँ पर आपका जो है आंसर कितना आ रहा है 2, इस तरफ भी आपका 2 अगर आ जाता है तो ये आपका सही है। तो देखिए इसे आप आगे सोल्व करेंगे तो 4 प्लस का यहाँ पर 2 है, तो देखिए माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2। ठीक है, अब इसे आगे आप सोल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और बराबर में यहाँ भी क्या है आपके पास 2। तो ये यहाँ पर आपका क्या है, सत्यता की जांच हुई। अब यहाँ पर ए तो हुई आपके एक सूत्र से, इसके बाद एक और सूत्र आपको मैंने बताया था, उससे भी आपको जो जांच है वो करना ज़रूरी है। तो वो यहाँ पर देख लीजिए आप कैसे करेंगे। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, एक और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसके बराबर में क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पर ध्यान रखिए, अचर पद है, और ए यहाँ पर क्या है आपका x² का गुणांक। तो चलिए मान रख दीजिए, अल्फा का मान कितना था हमारा 4, गुणा में बीटा का मान क्या था -2। ठीक है, अल्फा और बीटा के मान आपको भूलना नहीं है, यहाँ पर हमने निकाले थे शून्यक, वही अल्फा और बीटा के मान है जो कि हमने गुणनखंड विधि से निकाले थे, और ए बी सी के मान आपके यहाँ पर हमने इस बहुपद के द्वारा निकाले थे, व्यापक बहुपद से तुलना करने के बाद। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ पर रख दी, अल्फा इंटू बीटा है, दोनों की हमने वैल्यू रख दी, और बराबर में हमने सी का मान जो है हमने क्या ज्ञात किया है, -8। तो यहाँ पर -8 आ गया है। इसके बाद ए का मान हमारा क्या था, यहाँ पर देखिए 1, तो ए का मान है 1। अब इसे आगे हम सोल्व करेंगे तो देखिए -2 और यहाँ पर 4 का गुणा आप करते हैं तो -8 मिलेगा, और बराबर में इसे आप सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -8। तो ये यहाँ पर आपके बराबर आ चुके हैं, यानी जो हमारी सत्यता की जांच है वो सही हुई। देखिए दोनों यहाँ पर बराबर आए हुए हैं, हमने चाहे इस फॉर्मूले से किया हो चाहे इस फॉर्मूले से, दोनों हमारे बराबर आ गए हैं, यानी कि हमारा जो सवाल है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सत्यता की जांच यहाँ पर हो गई है, जो मूल हमने ज्ञात किए थे वो हमारे बिल्कुल सही है, जो शून्यक हमने ज्ञात किए थे वो हमारे बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। तो यही इस सवाल में आपको करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में करा दिए हैं, और ये पूरा क्वेश्चन जो है मैंने आपको बता दिया। तो एक बार इसे मैं रिवाइज करा देता हूँ, जिससे आपको जो है बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखिए क्या करना है, आपको दिया हुआ जो समीकरण है इसके आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। आप गुणनखंड विधि से इसके शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य जैसे ही आपके निकलेंगे तो वहां पर वो आपके मान होंगे अल्फा और बीटा के। अल्फा और बीटा के जो मान है वो आपको दिए गए समीकरण में सॉरी इन फॉर्मूले में रखना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। तो एक फॉर्मूला है आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है, दूसरा आपको फॉर्मूला याद करना है इनटू के रूप में जो है अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों आपको याद कर लेना है। तो ये इन दोनों में आपको मान रखना है किसके, एबीसी के, क्योंकि यहाँ पर एबीसी भी है और अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। तो इन सभी के आपने मान यहाँ पर रख दिए हैं। तो नीचे आपको क्या है, दोनों जो एलएचएस और आरएचएस हैं वो बराबर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सत्यता की जांच हो जाएगी। तो ये यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बचता है, एक तो मैं बता चुका हूँ, एक और वो हम देख लेते हैं। देखिए, तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं। तो यहाँ पर आप देखिए -3 और 2 क्या कहा जा रहा है, शून्यकों के योग और गुणनफल हैं। तो ऊपर मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक शून्यकों का योग था और दूसरा था शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर जो शून्यक थे हमारे क्या थे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा के द्वारा ही शून्यकों को दर्शाया जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर
मान आपको पहले से दिए गए हैं। तो है क्या, यहाँ पर देखिए क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का जो योगफल है वो पहले दिया गया है जो है -3, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 2 दिया हुआ है। देखिए गुणनफल है और योगफल है, तो बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको छोटा सा एक और फॉर्मूला है, इसमें आपको मान रख देना है और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर याद कर लीजिए, पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस में आता है अल्फा इंटू बीटा। ये इतना सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद कर लेना है। इस तरह के क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आपको सोल्व करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या पता है, इस फॉर्मूले में हमको मान रखते हुए चलना है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर को हम ऐसा ही लिखेंगे, इसके बाद माइनस को ऐसे ही रखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमको पता है जो है -3, तो यहाँ पर -3 आपको ऐसा ही रखना है। इसके बाद एक्स यहाँ पर लगा हुआ है तो एक्स को हम ऐसा ही रखेंगे। इसके बाद प्लस है, अब है क्या यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर है 2, अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 2 है। तो अभी इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस यहाँ पर 2 जो है आ जाएगा। तो यही यहाँ पर आपका आंसर है, बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं करना है। तो बस इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया है। अब आपको मैं बता दूं, ये जो आपको मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व करना बताया है, यहाँ पर संख्या कुछ भी बदली जा सकती है, इसलिए आप प्रैक्टिस इसकी ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी आपके प्रश्न बैंक के क्वेश्चन है उसको आपको सोल्व करना है, और उसमें से जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, सोल्व नहीं होता है, उसका मुझे कमेंट करके आपको बता देना है, तो मैं आपको उसे सोल्व करके बता दूंगा। बाकी जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना थे मैंने आपको बता दिए, अब इसमें बस संख्या चेंज हो सकती है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली जो वीडियो है, एक बार और कहना चाहूँगा वो ज़रूर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर 10 नंबर पक्के हो जाएंगे, 5 नंबर चैप्टर 1 के और 5 नंबर जो हैं इस चैप्टर 2 के। तो यहाँ पर आपका जो दोनों चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर आपका 3 देखने वाले हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर को पहले पढ़ना है तो कमेंट करके आप उसके विषय में भी बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।